कक्षा 11 का ऊष्मीय प्रसार और कैलोरीमिति सिद्धांत पाठ का ये पार्ट 2 आपको हम दे रहे हैं। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें ये देखा जाता है कि किसी वस्तु को अगर आप गर्म करते हो, तो वस्तु की लंबाई या चौड़ाई या क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि होती है। इसी क्रिया को कहते हैं हम ऊष्मीय प्रसार। तो इसलिए देखते हैं कि वस्तु को गर्म करने पर अर्थात ऊष्मा देने पर उसके लंबाई में, मोटाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में वृद्धि होती है। यह घटना ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। अब ऊष्मीय प्रसार में कई तरह का ऊष्मीय प्रसार हो सकता है, जिसमें आपको 3 प्रसार हमने दिखाया है। जैसे मान लीजिए कोई लंबी वस्तु है और इसको आप गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, या कोई क्षेत्रफली वस्तु है, इसको गर्म करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कोई आयतनात्मक वस्तु है, उसको अगर गर्म करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी 3 ठो आपके प्रसार होंगे। ठीक है, एक होगा लीनियर एक्सपेंशन, स्पर्किल एक्सपेंशन और वैल्यूम एक्सपेंशन, यानी रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। यानी 3 तरह के ठोस में ऊष्मीय प्रसार होते हैं। ठोस की बात हो रही, ठीक है। तो ठोस में जो प्रसार होता है वो आपका रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है और आयतन प्रसार होता है। ठीक है, जिसमें लंबाई में वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार, जिसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होती है क्षेत्रीय प्रसार, जिसमें आयतन में वृद्धि होती है आयतन प्रसार। तो जैसे हम रेखीय प्रसार की बात करें, रेखीय प्रसार की, तो रेखीय प्रसार ठोस में कैसे होता है? किसी लंबी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि को उस क्षण का रेखीय प्रसार कहते हैं, है ना। किसी क्षण को हम गर्म कर रहे हों और उसकी लंबाई में वृद्धि हो, तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार कहते हैं। एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जो रेखीय प्रसार होता है ठोस में, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है और ताप वृद्धि पर निर्भर करता है। यानी रेखीय प्रसार का होना ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रारंभिक लंबाई क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है और ताप वृद्धि क्या है। पदार्थ की प्रकृति का अर्थ हुआ कि जो वस्तु आप लेके रखे हैं वो किस प्रकार की है, मतलब प्लास्टिक है, धातु है, अधातु है, तो उस हिसाब से होता है। और ताप वृद्धि यानी ताप आप कितना देते हैं। अब उसमें एक पढ़ते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। एक चीज़ याद रखा करिए, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जो लंबाई में वृद्धि है, लंबाई में जो वृद्धि होती है वो 2 चीज़ों पे तो निर्भर करी जाती है, प्रारंभिक लंबाई और ताप पर, है ना। यानी डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक लंबाई और ताप परिवर्तन का। यानी ताप बढ़ाएंगे तो ये लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई अगर अच्छी रहेगी तो लंबाई में वृद्धि होगी। यानी ये 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। तो इसी को हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं अगर हम अल्फा को, L बराबर अल्फा L डेल्टा T, तो हमारा ये सूत्र बनता है रेखीय प्रसार गुणांक का। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर हमें देनी होगी, देखिए इसमें हमने लिख दिया है कि ये ताप वृद्धि है, ये लंबाई में वृद्धि, ये ताप वृद्धि है, ये लंबाई में वृद्धि है और ये प्रारंभिक लंबाई। अगर हम कांस्टेंट कर दें, जैसे लंबाई को 1 मीटर कर दें, यानी जो हम वस्तु लें वो 1 मीटर की हो और उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो जब ये दोनों को हम 1-1 कर देंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एल, यानी लंबाई वृद्धि। तो यही हम परिभाषा बना देते हैं कि 1 मीटर लंबी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। ठीक है, क्या कह दिया हमने कि 1 मीटर लंबी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से दिखाते हैं। मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और बीमा होती है थीटा -1। इसी प्रकार
अगर हम क्षेत्रीय प्रसार को देखें, क्षेत्रीय प्रसार क्या है? तो क्षेत्रीय प्रसार और ठोस में क्षेत्रीय प्रसार जैसे हम समझ रहे हैं, तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। यानी किसी वस्तु को गर्म करें और उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। ठीक जैसे हम रेखीय प्रसार गुणांक की व्याख्या समझ में आई थी, वैसे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का भी ये सूत्र कर सकते हैं। उसमें भी 3 चीज़ों पर निर्भर था, इसमें भी 3 चीज़ों पर। उसमें प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर, टेम्परेचर पर निर्भर, ठीक है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसे इसमें है वैसे रेखीय प्रसार में था। तो अगर हम इसकी परिभाषा दें तो अब हम क्या करते हैं कि जो क्षेत्रफल है, प्रारंभिक क्षेत्रफल, उसको 1 मीटर स्क्वायर कर दें, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होगी। इसी के आधार पर हम अपनी ये परिभाषा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसी 1 मीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले वस्तु का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि कर दें, किया जाए, तो उस समय उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बार बार हम लोग पदार्थ कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर पदार्थ चेंज होगा तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा? चेंज होगा। एक तो तय है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक किसी वस्तु के पदार्थ के लिए एक निश्चित राशि होती है। लोहा लेंगे तो लोहा किसी भी स्थिति में उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एक जैसा होगा, तांबा लेंगे तो एक जैसा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जो यह व्यक्त करता है कि अगर कोई वस्तु जितने क्षेत्रफल की होगी उसमें अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करेंगे तो एक निश्चित जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जैसा कि ये आपको फाइनल हो गया आपको कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाली कोई वस्तु लेते हैं और उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो उस समय जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी उस वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाएगी। ठीक उसी तरह आयतन प्रसार की भी बात कर सकते हैं। तो किसी वस्तु के गर्म करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु का आयतन प्रसार कहते हैं। अब गुणांक में भी सेम उसी तरह हम आते हैं। अब इसमें ये आयतन यूज हो रहा है तो गामा होता है डेल्टा भी गुणे डेल्टा टी। यहाँ पे ये आयतन परिवर्तन है, ये प्रारंभिक आयतन है और ये डेल्टा टी ताप परिवर्तन है। परिभाषा ठीक उसी तरह हम दे सकते हैं जैसा आपका पिछला दिए थे। अब इसमें क्या करेंगे, आयतन को 1 मीटर क्यूब कर देंगे और टेम्परेचर वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। तो लिखेंगे किसी 1 मीटर क्यूब आयतन वाले वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को उस पदार्थ के वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। स्पष्ट हो गया आपको? चलिए एक और देखते हैं। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में एक संबंध होता है, एक संबंध आप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो वो होता है बीटा बराबर 2 अल्फा। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एक ही पदार्थ की वस्तु अगर आप ले रहे हैं, है ना, तो इस वस्तु के लिए अल्फा और बीटा दोनों का जो संबंध होगा, यानी पदार्थ वस्तु नहीं बदलनी चाहिए, वही पदार्थ या वस्तु होनी चाहिए, एक ही पदार्थ की वस्तु होगी तो उसका जो बीटा होगा यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा 2 गुना होगा रेखीय प्रसार गुणांक का। और अगर वही वस्तु होगी और उसका आयतन प्रसार गुणांक प्रारंभिक यानी रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ की वस्तु के लिए रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन क्षेत्रफल प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक का जो अनुपात होगा वो 1, 2, 3 के रूप में होगा। एक प्रूफ हम आपको दे देते हैं अल्फा बीटा में संबंध का। बीटा बराबर 2 अल्फा अक्सर आता है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक वस्तु मानते हैं कि जो 1 मीटर के वर्ग की हो, 1 मीटर भुजा का एक वर्ग है आपका,
ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई सब आपकी क्या हो, 1-1 मीटर हो, और इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो। ठीक है। तो प्रारंभिक वस्तु का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का वर्ग होगा, तो 1 स्क्वायर होगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। जब वस्तु में डेल्टा टी गर्म करते हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्म करते हैं, ये अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो उसका वृद्धि कितना होगा, अल्फा के बराबर। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करेंगे तो उसकी भुजा की लंबाई ये हो जाएगी। तो प्रसार के बाद जो क्षेत्रफल आएगा 1 + अल्फा का स्क्वायर आएगा। अब देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का ये सूत्र होता है डेल्टा A1/ΔT। हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा A है इसमें हम क्षेत्रफल वृद्धि दिखाना है, तो A2 वाले में से यानी इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे। तो हम घटाएंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, प्रारंभिक वाला क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर है ही आपका, और कितने टेम्परेचर पे है, डेल्टा T 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ग को तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर से। a + b के होल स्क्वायर से हम तोड़ेंगे a² b² 2ab। तो ये टूटेगा तो ऐसे दिखेगा, जो यहाँ से यहाँ तक की राशि हो वो a + b के होल स्क्वायर से टूटी है, और ये आपका a²। तो ये दोनों कट जाएंगे और 2α + अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर एक छोटी राशि है, स्वयं में भी अल्फ़ा छोटी राशि होती है, अगर बड़ी राशि हो जाएगी तो फिर प्रसार जो है थोड़ा अजीब सा होगा। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर छोटी राशि होगी तो इसे हम छोड़ देंगे, तो बीटा बराबर 2α आएगा। यही हमारा प्रूफ होगा। इसी प्रकार हम गामा वाला खुद भी कर सकते हैं 3α। अब उसमें क्या शर्त होगी कि जो आपने आयतन वाली वस्तु मानेंगे उसकी भुजा कर देंगे आप 1 मीटर की। ठीक है। और एक ही प्रसार गुणांक का यूज करेंगे, आयतन निकालेंगे, तो आयतन के लिए क्या होता है, भुजा का क्यूब, और दूसरी बार भी ऐसे करेंगे तो आपका वो भी प्रूफ हो जाएगा। धन्यवाद।